बिहार पंचायत चुनाव से सियासी गर्माहट, प्रत्याशियों द्वारा भरा जा रहा नामांकन। रहता पंचायत के मुखिया 2000 समर्थकों के साथ भरने आए नामांकन। दुमका में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कहा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। भक्ति में हो उठा मुजफ्फरपुर, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। शेरावाली मां के लगे जयकारे। और दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल, महिला मॉडल को मारी गई गोली। पटना पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के किए थे दावे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। बिहार में पंचायत चुनाव की सियासी गर्माहट लगातार जारी है। लगातार प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन भरा जा रहा है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कुमारखंड प्रखंड कार्यालय में नॉमिनेशन देने आए रहटा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मृत्युंजय कुमार 2000 से भी अधिक संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा भरने के लिए आए। बताते चले कि लगातार मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। तो बिहार पंचायत चुनाव से सियासी गर्माहट जोरों पर है। प्रत्याशियों द्वारा लगातार नामांकन भरा जा रहा है। 2000 समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा भरने आए एक प्रत्याशी, जिनका नाम मृत्युंजय कुमार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशियों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरह से कुमारखंड प्रखंड कार्यालय में नॉमिनेशन देने आए रहटा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मृत्युंजय कुमार करीब 2000 से भी ज्यादा संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन के लिए आए थे। मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रत्याशियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव की सियासी गर्माहट लगातार जारी है। प्रत्याशी लगातार नामांकन भरने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कुमारखंड प्रखंड कार्यालय में नॉमिनेशन करने आए रहटा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मृत्युंजय कुमार 2000 से भी अधिक संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा भरने के लिए आए। जनता का जो दुख सुख है उसमें हम एनी टाइम साथ रहेंगे। गांव का विकास जो है, मेरे गांव का विकास अच्छा से नहीं करता है। जो भी मुखिया प्रत्याशी आता है, मेरा गांव का सड़क देखिए, कोई भी सड़क, मेरे मुख्य सड़क जो है उससे मेरे गांव तक आने वाला सड़क कोई भी अच्छा नहीं है। हम लोग को बहुत परेशानी है, इसीलिए हम उम्मीदवारी दिए हैं। हम लोग इसलिए आए कि कुछ भी होता है गांव में तो कोई भी जीता हरा, कोई भी जितना भी मुखिया कुछ नहीं कर देते। ये तो हाल फिलहाल में ही पता चला कि ये नॉमिनेशन भी भरेंगे। जितना भी युवाओं का कार्य हुआ सब इन्हीं पे आधारित होता था। हम लोग जैसे आते थे कुछ मांगने के लिए तो बोलते थे सब कुछ हम ही कर देंगे, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए पूरा युवाओं का सहयोग है लल्लू यादव और मृत्युंजय कुमार को मुखिया पद के लिए। दुर्गा पूजा को देखते हुए नगर थाना की पुलिस ने एसएसबी जवानों और जिला पुलिस बल के साथ मिलकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला और ये संदेश देने की कोशिश की कि आप दुर्गा पूजा में दुर्गा मां की पूजा अर्चना कीजिए और परिवार के साथ मिलकर पर्व का आनंद उठाएं और अपनी सुरक्षा हम पर छोड़ दीजिए। वहीं दुमका के सीईओ जामुन रविदास माइक के जरिए लोगों से अपील कर रहे थे कि पूजा में कोरोना नियमों का भी पालन अवश्य करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले और कोई ऐसा काम ना करे जिस कारण प्रशासन को मजबूर होकर कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। तो पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की गई है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी को लेकर नगर थाना की पुलिस ने एसएसपी जवानों और जिला पुलिस बल के साथ मिलकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आप दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की पूजा अर्चना कीजिए, परिवार के साथ मिलकर पर्व का आनंद ले और अपनी सुरक्षा की चिंता बिल्कुल मत करिए, सुरक्षा हम पर छोड़ दीजिए। वहीं दुमका के सीईओ जामुन रविदास माइक के जरिए लोगों से अपील कर रहे थे कि पूजा में कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
और कोई भी ऐसा काम न करे जिस कारण प्रशासन को विवश होकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी पड़े। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं पुलिस ने वहां पर किस तरह से फ्लैग मार्च निकाला है। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। लोगों से अपील की गई है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें, कोई भी काम ऐसा ना करे जिस कारण प्रशासन को विवश होकर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ जाए। क्रेता विक्रेता और भीड़ भाड़ में घूम रहे लोगों से दुर्गा पूजा पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन आज अष्टमी तिथि होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है, खासकर महिला श्रद्धालुओं की। दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए कई सालों तक मां पार्वती ने कठोर तप किया था, जिससे उनके शरीर का रंग काला हो गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको गौर वर्ण का वरदान दिया था। वही मधुबनी के गिलेशन दुर्गा मंदिर की मान्यता ये है कि इस मंदिर में मुस्लिम महिलाएं भी पूजा कर अपनी मन्नत मांगती है। तो पूरे देश में दुर्गा अष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज के दिन महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। तो दुर्गा पूजा पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन आज अष्टमी तिथि होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। खासकर अगर बात करें तो महिला श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। बता दें कि दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए कई सालों तक मां पार्वती ने कठोर तप किया था, जिससे उनके शरीर का रंग काला पड़ गया था। और जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको गौर वर्ण का वरदान दिया था। मधुबनी के गिलेशन दुर्गा मंदिर की मान्यता ये है कि इस मंदिर में मुस्लिम महिलाएं भी पूजा कर अपनी मनोकामनाएं मांगती है। झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ मंदिर में आज महाअष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को नजर में रखते हुए मंदिर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बाबा के ज्योतिर्लिंग पर जल अभिषेक करवा सके। वहीं इस पावन अवसर पर पंडा मुन्ना गोस्वामी ने कहा कि नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। मां दुर्गा को खुश करने के लिए आज लोग व्रत भी रखते हैं। तो बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, ताकि मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाबा के ज्योतिर्लिंग पर जल अभिषेक करवा सके। वहीं इस पावन अवसर पर पंडा मुन्ना गोस्वामी ने यह बताया कि नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग आज के दिन उपवास भी रखते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं आज महाअष्टमी के दिन वहां पर कितनी ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है। झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ मंदिर में महाअष्टमी के दिन श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवा सके। ये ख्याल रखा जा रहा है कि वहां पर आ रहे भक्तों ने मास्क लगाए और उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करे। वहीं इस पावन अवसर पर पंडा मुन्ना गोस्वामी ने कहा कि नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग उपवास भी रखते हैं।
बासुकीनाथ में दुर्गा पूजा को लेकर जरमुंडी पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर जरमुंडी एसडीपीओ उमेश सिंह, जरमुंडी अंचल अधिकारी राजकुमार प्रसाद, जरमुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू, जरमुंडी थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह भी मौजूद रहे। तो पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। कई अन्य पदाधिकारी भी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से बासुकीनाथ में दुर्गा पूजा को लेकर जरमुंडी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। लोगों से नियमों का पालन करने और भक्तों में बेहद ही खुशी देखने को मिली। तो मुजफ्फरपुर भक्ति में हो उठा है। भक्तों का सुबह से ही जनसैलाब देखने को मिल रहा है। शेरावाली मैया के लगातार जयकारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते साल कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर कोरोना गाइडलाइंस के ही तहत कई पंडालों का निर्माण किया गया था। खुशी तो बहुत है। पिछले साल हम लोग पूजा कोरोना काल की वजह से नहीं कर पाए और प्रशासन की अनुमति भी नहीं थी, लेकिन इस बार प्रशासन के द्वारा अनुमति मिली है। कोरोना गाइडलाइन के द्वारा हम लोग उसी कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजा कर रहे हैं और बहुत ही मन में उल्लास है। और आज सप्तमी का दिन है। माता के 9 रूप में आज कालरात्रि माता की पूजा होती है सप्तमी के दिन। और माता करे कि जल्द से जल्द हमारे देश से कोरोना खत्म हो जाए और हमारा देश पुनः सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी को मां दुर्गे की 8वीं स्वरूप मां महागौरी की पूजा और आराधना
का विधान है। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पट खुलते ही सभी पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन इस भीड़ के बीच ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है। हालांकि आयोजकों ने मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की है। बिहार सरकार के निर्देश पर जिले के पूजा पंडालों में टीकाकरण की भी सुविधा दी गई है। मंदिरों के कपाट खुलते ही मां काली, मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं के दर्शन के लिए भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिहार शरीफ शहर के भैंसासुर चौक में मां काली की प्रतिमा और डाक बंगला मोड़ के पास मां दुर्गा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आयोजकों ने इस बार अपने पूजा पंडाल को कोरोना की थीम पर ही तैयार किया है। पंडाल में कोरोना से निपटने के लिए तमाम एहतियात उठाए हैं। अगली खबर कैमूर जिले से है, जहां मोहनिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मोहनिया पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले एक मिनी फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 8 खोखा सहित कई सामग्री के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। बताते चले कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहनिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब, हेरोइन और अवैध हथियार के कारोबारी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। वही सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहनिया के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम ने कार्रवाई करते हुए ये छापा मारा है। वही अगली खबर भी कैमूर जिले से सामने आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम और दुर्गावती थाने की पुलिस ने सूचना के आधार पर खामीदौरा मोड़ के पास से NH2 पर एक पिकअप वाहन में बने गुप्त तहखाने से 1925 पीस सिरप के साथ 2 तस्करों को पकड़ा है, जो कि यूपी से आ रही थी। शक के आधार पर पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई तो पिकअप वाहन में बनाए गए गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में सिरप पाया गया। वही इस संबंध में मद्य निषेध निरीक्षक शत्रुंजय कुमार ने बताया कि खामीदौरा मोड़ के पास NH2 पर शराब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सिरप को छिपाकर बिहार के रास्ते बंगाल ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ शुरू कर दी है। चेकिंग चल रही थी और कुछ सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जा रही है जिसमें कुछ गलत सामान लदा हुआ है। उसके शक के आधार पर उसको रोककर तलाशी ली गई, जिसमें गुप्त तहखाना मिला। गुप्त तहखाने की तलाशी लेने पर फेंसेडिल कप सिरप मिला। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाकर अवैध परिवहन में 8 ट्रैक्टर और 10 ट्रकों को जब्त किया गया। टीम ने दुमका रामपुर हाट राष्ट्रीय उच्च पथ पर बगैर परिवहन चालान और क्षमता से अधिक बोल्डर, पत्थर, चिप्स और बालू से लदे ट्रैक्टरों सहित कुल 18 वाहनों को जब्त कर पुलिस के हवाले किया है। इस मौके पर जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि उपायुक्त अवैध कारोबार और पासिंग को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। उनके आदेश पर ही पकड़े जाने वाले वाहनों के मालिक पर FIR दर्ज की जाएगी या जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी हालत में जिले में अवैध पत्थर, कोयला आदि का परिवहन नहीं होने दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से शिकारी पाड़ा और कुछ बालू घाटों को लेके बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। उसके संदर्भ में हम लोग सुबह 5 बजे से उसका योजना बनाकर त्वरित कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल लगभग 18 गाड़ियां पकड़ी गई है। उसमें से
4 से 5 बालू की गाड़ियां हैं और अभी अद्यतन रिपोर्ट आनी है और उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाए। दुर्गा पूजा के मौके पर जहां पटना पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था में पूरी मुस्तैदी के दावे किए थे, वहीं अब इन अधिकारियों के दावों की पोल रात में ही खुल गई। दरअसल मंगलवार की रात पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में मंदिर से पूजा कर अपनी बेटी के साथ लौट रही एक महिला मॉडल को अपराधियों ने गोली मार दी। ये पूरा घटना राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी की है, जहां 36 वर्षीय अनीता देवी जो पेशे से मॉडलिंग करती है, उनको देर रात उनके घर के नजदीक ही अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल महिला की हालत गंभीर है और उसे निजी नर्सिंग होम में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है। तो वही इस पूरे मामले की जानकारी बुधवार की सुबह देते हुए अनीता देवी के पति ने बताया कि अनीता मंगलवार की रात इलाके के ही बगल में स्थित एक मंदिर में गई थी। जब वह वापस लौटी तो घर के गेट के पास ही मौजूद बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ अनीता को 2 गोलियां मारी। वही घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले की छानबीन में तो जरूर जुट गए हैं, पर इस घटना के बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। गई थी मंदिर से पूजा करके आ रही थी और जैसे ही मेरी बेटी दरवाज़ा खोली और वो गाड़ी घुसाने लगी, उसी क्रम में पीछे से 2 आदमी मोटरसाइकिल से आए और गोली मारकर निकल गए। यह करने के लिए आज मंदिर से पूजा करके आज 8:20 में अपने दरवाजे तक पहुंची थी। उसी क्रम में ये घटना घट गया। सर हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए कि वो लोग आज हेलमेट पहने हुए था और हेलमेट में क्या पता चलेगा कि कौन। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।